दोस्तों, आज का जो सवाल होगा केवल 1 सेकेंड का सवाल होगा। आपके सामने एक प्रश्न है, क्या आप इनको 1 सेकेंड में कर सकते हैं? बिना लिखे हल कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे कि इन सवालों को बिना लिखे कैसे हल करेंगे। सिर्फ इसका प्रश्नों को देखा और इसका आंसर आ गया तो इसका आंसर आएगा 10। हो गया। आप कहेंगे कि हम तो याद किए हैं, इसका आंसर 10 याद किए हैं, 10 बता दिए, लेकिन याद नहीं किए हैं। जैसा हम जल्दी आंसर 10 बताए हैं वैसे ही आप भी 10 बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आप देखिएगा। पहले बताएंगे कंसेप्ट, 2 से 3 सेकंड लगेगा इसको समझाने में, उसके बाद आप भी इसका आंसर जल्दी निकालेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम शुरुआत करते हैं और इसका हल देखते हैं कि इसको जो है हम कैसे 2 सेकंड में हल करेंगे। देखिए, यहां पर जितने भी संख्या लिखा गया है सभी में स्क्वायर है, सभी में क्या है? स्क्वायर है। और ये संख्या रूट के अंदर है। यहां तक आपका बात क्लियर हो गया, रूट का अंदर है। आप यहां पर देखिए, यहां जो है दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक हो गया, यानी इससे 1 अंक ज्यादा हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक है और इससे ज्यादा हो गया 1 अंक, यहां 3 अंक हो गया। दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, दशमलव के बाद यहां पर 4 अंक आ गया। हम समझा रहे हैं आपको समझना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे। अब यहां पर देखना है कि जो नीचे वाला जो संख्या है 0.01, यहां पर लिखेंगे 0.01, आज जो ऊपर वाला संख्या 0 क्या है? 1 है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला संख्या है नीचे का 10 गुना है। अगर इसे हम 10 गुना 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका 10 गुना ये है, उसी प्रकार से इसका 10 गुना ये है। तो 10 गुना होने के कारण आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहां पर 10 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि सभी में क्या है? स्क्वायर है। और यहां पर रूट लगा है तो आप भी रूट लगा देंगे। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 10 हो गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल, 10 हो गया। ये पहला ट्रिक है। फिर इसका एक और हम ट्रिक बता रहे हैं, उन ट्रिकों को भी आप समझिए। देखिए, इसका सेकेंड तरीका क्या है, हम हर तरीके से बताएंगे ताकि आप आसानी से हल कर सकें। यहां देखना है कि 0.1 है तो आपको लिखना है 0.1। नीचे क्या है? 0.01 है तो यहां पर लिखना है 0.01। ऐसा नहीं है कि केवल यही संख्या लिखकर आप निकालेंगे। आपका इच्छा, आप ये भी संख्या ले सकते हैं या ये भी संख्या ले सकते हैं। समझ गए? अब दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक है, दशमलव के बाद यहां पर क्या है? 2 अंक है, तो यहां पर बराबर करेंगे, 1 0 कर देंगे। अब बराबर हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक हो गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक हो गया, दशमलव आपका हट जाएगा। दशमलव के बाद बराबर अंक हो गया, दशमलव आपका हट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 10, नीचे क्या बचेगा? 1। अब 10/1 मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। और यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देना है, और यहां पर रूट है तो रूट आपको लगाना है। इसको हल कीजिए, कितना हो गया? 10 हो गया। जो तीसरा ट्रिक बताएंगे, लिखना नहीं है, आपको देखना है और उसको हल करना है। तो तीसरा ट्रिक भी आप इसका सीखिए। अब तीसरा ट्रिक देखिए, इन संख्या का 10 गुना है तो 10 गुना ये है, इसका भी 10 गुना है, इसका भी 10 गुना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब इसका 10 गुना है तो सभी में इसका 10 गुना आपको देखने को मिलेगा। इस सीक्वेंस से सवाल पूछा जाता है, कुछ भी सवाल कहीं से उठाकर नहीं पूछेगा। जब 10 गुना हो गया तो कुछ नहीं करना है, उसका आंसर आपका 10 हो गया। यही आपका ट्रिक है और इन्हीं से आप जो है समय को बचा सकते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगा
तो लाइक कीजिएगा। दोस्त सभी से मैं हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो जिसके पास यह पहुंचा है प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी। चलिए और प्रश्नों को लेते हैं। वीडियो में अभी अंत तक आपको बने रहना है और इसी अच्छे से प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। जो 2 से 3 मिनट वाला जो प्रश्न है केवल आपको 1 सेकेंड में सिखाएंगे। आप देखिए आपके सामने हम 2 प्रश्न लिए हैं, दोनों अलग अलग। अंतर क्या है, ये रूट के अंदर है और ये रूट में नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। इनको भी आप बिना हल किए आंसर निकालेंगे। सबसे पहले समझिए, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है। एक तरीका तो ये हो गया, आंसर आपका 10 हो गया। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें 10 से गुणा कीजिएगा तो 0.03 आएगा, इसमें 10 से गुणा कीजिएगा 0.21 आएगा। 10 गुना होना चाहिए। सीक्वेंस से सवाल पूछता है परीक्षा में, ये नहीं कि कहीं से कहीं उठा दिया और सवाल को पूछा, ऐसा नहीं। अब देखिए करना क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, मिलाइए। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, 1 अंक हमेशा नीचे वाला ज्यादा रहेगा। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, ये भी आपको मिला लेना है। जब इस प्रकार से आ गया 10 गुना है तो क्या होगा, क्या होगा, आप करेंगे 10 का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर सभी में स्क्वायर है। रूट है तो क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे रूट लगा देंगे, यानी 10 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, 10 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 10। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से आपका ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इनको देखिए, ये रूट से बाहर है, कोई बात नहीं। दशमलव के बाद 2 अंक, यहां 3 अंक, यहां 2 अंक, दशमलव के बाद यहां पर 3 अंक, यहां दशमलव के बाद 3 अंक, यहां पर 4 अंक। ये नीचे हमेशा ऊपर वाला से 1 अंक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसका ये 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है। 10 गुना है तो करेंगे क्या, आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर। 10 गुना है 10 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाए हैं, स्क्वायर है, लेकिन यहां पर रूट नहीं है तो रूट आपको नहीं लगाना है। 10 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताइए दोस्त, इतनी बड़ी प्रश्नों को आपको 1 सेकेंड लगेगा हल करने में। यदि वास्तव में आपके लिए वीडियो अच्छा है, प्रश्न अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हर व्यक्ति वीडियो को लाइक कीजिए, हर व्यक्ति कमेंट कीजिए, और अभी तक जो वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज मैं फिर से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को बताते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। कुछ अलग है, अलग है, लेकिन इसको भी आप जो है 1 सेकेंड में करेंगे। पहले इनको समझते हैं। यहां पर क्या है, सभी में 3 घात है, पावर 3 है। इससे पहले में क्या था, पावर 2 था, कोई बात नहीं। यहां देखिए ये 22 का 66 है, 3 गुना। ऊपर से नीचे आइए, 3 गुना। 11 का 3 गुना यहां दिया है 33, कोई बात नहीं, यहां से यहां भी हो सकता है। 96 है, 32 का 3 गुना है, यानी नीचे वाला जो संख्या है ऊपर वाला का 3 गुना है। तो कैसे करना है, आपको ऐसे करना है, लिखना है 0.22, कोई भी एक संख्या उठा लेना है। नीचे में क्या लिखना है, 0.66। आप चाहें तो इन संख्याओं को भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बराबर अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। बराबर अंक होगा तो क्या होगा, आपका हट जाएगा दशमलव। 22 बाटा में 66, 22 कम 22, 22 दिया 66, 1/3, यानी 1/3 आ गया। और इसी का क्या लगाएंगे, पावर में 3। पावर में 3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, 3 घात है। यानी इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का प्रश्न बहुत आपके लिए अच्छा होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो समय को आपको बचाएगा। तो अभी तक जो लाइक नहीं किया है प्लीज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं और उन प्रश्नों को आप कीजिए।
इनको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचेगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज इतना सा धन्यवाद।